अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर औलिया मुल्तान से प्रोग्राम आवाम तक लेकर मैं हूँ आपका मेज़बान अंजुम खान पिदाफ़ी। नाज़रीन, ख़वातीन हमारे माशरे का एक अहम जुज़्व है। किसी भी घराने की बात की जाए, किसी दफ्तर की बात की जाए या सोसाइटी के किसी भी हिस्से की बात की जाए तो ख़वातीन का एक अहम किरदार मौजूद है और ये किरदार रोज़ बरोज़ हर आने वाले दिन के साथ बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में ख़वातीन की जो अहमियत है, ख़वातीन के जो खुद मुख्तारी है वो ज़्यादा अहम साबित होती है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स, मुख्तलिफ़ मनसूबे जो है वो शुरू किए जाते हैं। इन्हीं मनसूबों की अगर बात की जाए तो ख़वातीन जो है वो माशरती तरक्की में, मुल्की मईशत में, अपने ख़ानदान की मईशत में एक अहम किरदार अदा कर सकती हैं। उसकी बढ़ोतरी में, उसको बढ़ाने के लिए उनका किरदार अहम हो जाता है। ख़वातीन को खुद मुख्तार बनाने के लिए, बच्चियों को खुद मुख्तार बनाने के लिए मुल्तान में हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स में सनअतज़ार मुल्तान के अंदर 9 से ज़्यादा जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फ़ाल हैं, जहाँ पर इन बच्चियों को मुख्तलिफ़ हुनर सिखाए जाते हैं। इस डिपार्टमेंट के अंदर हमारी बच्चियों को क्या क्या सिखाया जा रहा है, इन बच्चियों को किस तरह खुद मुख्तार बनाया जा रहा है और यहाँ पे कोर्सेज़ का तरीक़ाकार क्या है, यहाँ मामलात कैसे किए जाते हैं और ये बच्चियाँ यहाँ से या ख़वातीन यहाँ से ये हुनर सीख कर मुआशरे में अपना किरदार कैसे अदा करती हैं, कैसे अदा कर सकती हैं, मईशत कैसे बेहतर हो सकती है, ये सब कुछ आज के प्रोग्राम में डिस्कस होगा। आप हमारे साथ रहिए। चलते हैं सनअतज़ार मुल्तान में, सोशल वेलफेयर के इस इदारे में, और यहाँ चल के देखते हैं कि ख़वातीन को, बच्चियों को सिखाने में क्या सिखाया जा रहा है और वो किस तरह हुनरमंद हो रही है। सनअतज़ार में हम मौजूद हैं। बच्चियों को यहाँ पे हुनरमंद बनाने के लिए मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर कोर्सेज़ का सिलसिला जारी है। उनको ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं, तरबियत दी जा रही है। उसका तरीक़ाकार क्या है, यहाँ पे इस वक्त जो हम फ़ाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में मौजूद हैं, उनकी एक इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं मैम यहाँ क्या क्या सिखाया जा रहा है, कैसे सिखाया जा रहा है और कितनी बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ से सीख रही हैं। जी, ये फ़ाइन आर्ट की क्लास है। इसमें हम फैब्रिक पेंटिंग, ऑयल पेंटिंग है, एक्रेलिक पेंटिंग और इसके साथ हम और भी डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। ड्रेस के ऊपर ऑर्डर वर्क तैयार होता है, तो यहाँ पर कैलीग्राफी वगैरह सब काम सिखाए जाते हैं। ज्वेलरी मेकिंग है, रेज़न आर्ट, सारे काम सिखाए जाते हैं। तो कितनी बच्चियाँ आपके पास यहाँ काम सीख रही हैं, कितना अरसा लगता है उनको सीखने में, और यहाँ से सीखने के बाद जब वो बाहर जाती हैं तो वो फिर इस काबिल होती हैं कि अपने जो ज़राए आमदन है उनको बढ़ा सकें? ये हमारे पास तो माशाल्लाह काफ़ी सैकड़ों की तादाद से बच्चियाँ सीख के गई हैं। इस वक्त भी माशाल्लाह तादाद बहुत अच्छी है और बच्चियाँ ऑर्डर वर्क कर रही हैं जाकर। फैब्रिक पेंटिंग का ख़ुसूसन ज़्यादा उसी का इस वक्त ट्रेंड है। फैब्रिक पेंटिंग ज़्यादा कर रही हैं बच्चियाँ। फैब्रिक पेंटिंग की बात आप कर रही हैं। फैब्रिक पेंटिंग बुनियादी तौर पे है क्या, कैसे की जाती है, ये थोड़ा सा बताएं हमारे देखने वालों को भी, ताकि उनको भी अंदाज़ा हो कि ये जो फैब्रिक पेंटिंग है ये कैसे की जाती है, इसका स्कोप क्या है और ये आगे बच्चियों को क्या फ़ायदा दे सकती है। ये ड्रेस के ऊपर पेंटिंग है जिसमें हम दुपट्टा, मैक्सी, फ्रॉक, शर्ट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। इस वक्त ये फ़ैशन में बहुत ज़्यादा इन है ना, तो बच्चों का रुझान भी इसी साइड पर ज़्यादा है और हम सिखा भी ये ज़्यादा रहे हैं फैब्रिक पेंट। तो यहाँ पे जो बच्चियाँ सीखने के लिए आती हैं, इसके अंदर जो मटेरियल इस्तेमाल होता है उसका क्या करते हैं? वो मटेरियल मतलब बच्चियाँ खुद लाती हैं, इदारा देता है यहाँ पे, क्या उसका तरीक़ाकार क्या? जी, वो स्टूडेंट खुद अपना लेकर आती हैं मटेरियल और बनाती हैं, वो ले जाते हैं। अपना मटेरियल लेके आती हैं। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी यहाँ पे मौजूद हैं नाज़रीन। इन बच्चियों से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे क्या सीख रही हैं। काम करती हुई तो हमें बहुत सी बच्चियाँ यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ एक बच्ची मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि बेटा आप क्या सीख रहे हैं यहाँ पे, कब से सीख रहे हैं, क्या सीखा है और आप ये क्यों सीखना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ हुरिया एंड आई एम हेयर फॉर फैशन डिज़ाइनिंग। यहाँ पर मुझे 4 दिन हो गए हैं आए हुए और यहाँ पर मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीख रही हूँ। ये हमारे पास फैब्रिक पेंट है। आज हमारा यहाँ टेस्ट था तो ये मैंने पेंट किया, यहाँ पर फ्लावर्स वगैरह बनाए हैं, लीव्स बनाए हैं और यहाँ पर इनकी शेडिंग किया है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। यहाँ पर टीचर्स हैं बड़े, वो कटिंग सिखाते हैं हमें, सिलाई सिखाते हैं, सब कुछ, और सब कुछ बहुत ही अच्छा है और मैंने बहुत कुछ सीखा है इन 4 दिनों में। 4 दिन हुए हैं आपको और आप कहती हैं कि 4 दिनों में मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। क्या क्या सीख लिया है और आप ये सीखना क्यों चाह रही हैं बुनियादी तौर पे? मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने सिंपल शलवार सीखी है, कमीज़ सीखी है, फ़्रॉक बनाना सीख लिया है मैंने और भी बहुत सी सारी चीज़ें सीखी हैं। और ये सीखने के बाद जो है मैं इंशाल्लाह अपनी बुटीक खोलूँगी। मेरा इरादा यही है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करेगा मुझे इसमें। अपनी बुटीक खोलेंगी, अपनी बुटीक खोल के अपना कारोबार करेंगी। यहाँ पे आपने क्या सीखा और कितना अरसा हो गया आपको सीखते हुए और सीख क्या रही हैं? जी, हमारे पास ये टिशू का दुपट्टा आया था, ऑर्डर वर्क आया था, तो हमने इसके ऊपर फैब्रिक पेंट किया है और सितारे लगाए हैं और शीशे लगाए हैं। मुझे 2 मंथ्स हो गए हैं, मैंने बहुत कुछ सीख लिया।
अच्छा, ये कितना मुश्किल काम है? आसान है, मुश्किल है? और इसमें ईजी है, कर ले तो ईजी है, सीख जाएंगे तो ईजी लगेगा। कर लें तो ईजी है। तो इस पर कर क्या रही हैं आप? इस दुपट्टे पे क्या क्या लगा रहे हैं? लगाया है हमने, शीशे लगाए हैं और गोटा कौन होती है वो लगाई है और सितारे लगा रहे हैं। और बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पे क्या सीख रही हैं, क्या सीखा है। कितना अर्सा हो गया आपको यहाँ पे आते हुए? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ आयशा और मैं ICS की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पे दूसरा मंथ है। पहले मंथ में मैंने ना उसे कंप्यूटर क्लासेस ली हैं, MS वर्ड सीखा है। अब मुझे उसका फैब्रिक पेंट का बहुत शौक है, अब ये सीख रही हूँ मैं। मुझे आज चौथा दिन है इसमें, तो स्केच मैंने काफ़ी सारे बना लिए हैं। ये बनाया है मैंने और ये बना चुकी हूँ मैं, ये बनाया है। तो मुझे काफ़ी शौक है मुझे पेंटिंग का। इनको देख के मुझे बहुत शौक हुआ तो मैंने फिर एडमिशन ले लिया इसमें भी। अच्छा, मतलब आप पहले यहाँ से एक कोर्स जो है वो कर चुके हैं? अच्छा, ICS का कोर्स आप कर रही हैं यहाँ पे? ICS मैंने कर लिया और कंप्लीट कर आई हूँ। तो फिर मैंने कंप्यूटर क्लास में ना एडमिशन लिया, MS वर्ड सीख रही हूँ। अब MS वर्ड के साथ साथ मैं एक फैब्रिक पेंट भी सीख रही हूँ। अच्छा, फैब्रिक पेंट सीख। ये सीखने का ख्याल क्यों आया आपको? शौक है क्या शौक है? शौक किस लिए? कि ये हुनर एक आना चाहिए कि हर लड़की में हर तरह का हुनर आना चाहिए कि कभी भी कहीं भी उसको घबराहट ना हो, कभी परेशानी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी टाइम अपने काम करने लेनी चाहिए। हाँ, ये बहुत अच्छी सोच है, बहुत अच्छी बात है कि बच्चियों को ख़ुद मुख्तार होना है। बच्चियाँ ख़ुद मुख्तार होना चाह रही हैं तो उनको ख़ुद मुख्तार होने के मौक़े भी फ़राहम किए जाएँ। और इस हवाले से हुकूमत पंजाब की बात की जाए, सोशल वेलफेयर की बात की जाए, सनअतज़ार की बात की जाए, तो वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और बच्चियों को वो फ़न वो हुनर सिखा रहे हैं जिससे मुस्तक़बिल में वो अपनी और अपने ख़ानदान की जो मईशत है, जो मुआशी मामलात हैं, उनको मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आप हमारे साथ रहें और डिपार्टमेंट्स की जानिब चलते हैं और वहाँ चल के देखते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। जी नाज़रीन, हम सनअतज़ार में मौजूद हैं और इनका ये IT डिजिटल मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है, शोबा है, यहाँ चलते हैं। यहाँ देखते हैं यहाँ पे बच्चियाँ क्या सीख रही हैं, उनको क्या सिखाया जा रहा है, कौन सी स्किल जो है उनकी डेवलप की जा रही है और कौन कौन से ऐसे ख़ास काम हैं जो वो यहाँ पे बच्चियाँ सीख रही हैं जिससे ना सिर्फ वो अपनी बल्कि आने वाले दिनों में अपनी ख़ानदान की कफ़ालत में मुआवनत कर सकें, ख़ुद मुख्तार हो सकें। और इस ख़ुद मुख्तारी के सफ़र में यह जो बच्चियाँ यहाँ पे काम सीख रही हैं उन्हीं से गुफ्तगू कर लेते हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो यहाँ पे उन्होंने क्या सीखा, अब तक कितना अरसा हुआ। बच्चे, आप यहाँ पे मौजूद हैं और यहाँ क्या सीख रही हैं, कब से सीख रही हैं, कितना अरसा हुआ है आपको? मैं यहाँ डिजिटल मार्केटिंग सीख रही हूँ, मेरा पहला मंथ है यहाँ पर। तो डिजिटल मार्केटिंग है क्या? डिजिटल मार्केटिंग आपने क्यों चूज़ की? यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या सीख रहे हैं? इंडिपेंडेंट होने के लिए चूज़ की है ताकि मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकूँ। इंस्ट्रक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम ये जान लेते हैं कि इस सेंटर के अंदर, इस डिपार्टमेंट, इस शोबे के अंदर बच्चियों को क्या सिखाया जा रहा है, कौन सी स्किल जो है वो यहाँ पे सीख रही हैं और जो स्किल जो उनको दी जा रही है, जो स्किल वो सीख रही हैं, जो हुनर वो यहाँ से सीख रही हैं, उसके लिए किस किस चीज़ की बच्चियों को ज़रूरत पड़ सकती है। बहुत शुक्रिया मैम आपके टाइम का। यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो आपसे सीख रहे हैं और यहाँ पे जो सीखने का अमल है वो किस तरह जारी रहता है? अच्छा, तकरीबन मेरे पास 50+ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रहे हैं। बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 3 मंथ्स का कोर्स है यहाँ पे स्मॉल बिज़नेस सेटअप। अच्छा, स्मॉल बिज़नेस सेटअप में ये आ जाता है, इस 3 मंथ में हम बच्चे को इस काबिल बना देते हैं कि वो स्मॉल बिज़नेस मतलब लाइक होम बेस बैठ के थोड़ा सा बिज़नेस जो है वो स्टार्ट कर सके। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है हमारा, यहाँ से हम स्टोर का सेटअप सीखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दराज हो गया, या हम मेटा के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं। अब प्रोडक्ट सेलिंग में भी ये होता है कि होलसेल बेस भी होता है और ड्रॉप शिपिंग बेस भी होता है। अच्छा, होलसेल में ये होता है कि कुछ बच्चे जो है वो स्टॉक उठवा लेते हैं, लाइक उसको ऑनलाइन सेल करते हैं, ठीक हो गया। अदरवाइज़ जो है जो बच्चे इन्वेस्ट नहीं कर सकते, उनके पास प्रॉपर जो है स्टॉक नहीं है, तो वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं थ्रू लाइक कंपनी। जैसे एक कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट जो है वो ऑफ़र करती है और वो उसके थ्रू जो है वो सेल करते हैं। वो कंपनी के प्रोडक्ट सेल करेंगे, देन वो कंपनी उनके अकाउंट में प्रॉफिट भेजेगी। अच्छा, ये तो बड़ा शानदार काम है और इससे पूरी दुनिया जो है वो एक अच्छा ज़रिया है कमाई का। तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि जो बच्चियाँ यहाँ पे सीखने के लिए आती हैं उनके पास क्या
होना चाहिए, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? ज़ाहिर है ये सारा डिजिटल का जो काम है, इट्स मीन के सारे का सारा काम जो है वो कंप्यूटर पे होगा, तो बच्चियों के पास कम से कम कितनी सहूलियात या कितनी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए आईटी से रिलेटेड कि वो ये काम जो यहाँ से सीखें? हाँ, एंड्रॉयड फ़ोन होना चाहिए और इसके अलावा लैपटॉप होना चाहिए। अगर लैपटॉप नहीं भी है तो आप फ़ोन से भी जो है वो स्मॉल बिज़नेस सेटअप जो है वो कर सकते हैं। शुक्रिया मैम। हमारे साथ कुछ और बच्चियाँ भी मौजूद हैं, हम उन बच्चियों से भी ये जानने की कोशिश कर लेते हैं कि वो यहाँ पे क्या सीख रही हैं, कितना फ़ायदा हो रहा है और अब तक कितना जो है वो काम सीख चुकी हैं। बच्चे आप यहाँ पे सीख रहे हैं, आपको कितना अर्सा हो गया और क्या सीख रहे हैं? मुझे 1 मंथ अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम नादिया इस्लामत है। मुझे 1 मंथ हो गया कंप्लीट। यहाँ पे मैं डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स कर रही हूँ और इसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट वगैरह सेल करनी होती है। डिजिटल फॉर्म में हम अपनी प्लेटफॉर्म में जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे अपनी प्रोडक्ट को एड्स वगैरह चलाते हैं, उसकी पोस्ट करते हैं, तो देन हमारे पास कस्टमर्स आते हैं, फिर उसको हम ऑनलाइन पेमेंट वगैरह हर चीज़ उनकी सेट वगैरह करते हैं। पेजेस वगैरह हर चीज़ के लिए रेडी करने पड़ते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम सारी जगह पे हमारे पेजेस वगैरह सेटअप है। बस हमारा बस ड्रॉप शिपिंग पे स्टार्ट किया हुआ है। ड्रॉप शिपिंग पे मैंने पहले थोड़े पैसे हम इन्वेस्ट करते हैं, उसके बाद देन स्टार्ट करते हैं हम। सही, पैसे इन्वेस्ट, बड़ा अच्छा काम आपने सीख लिया है। आम तौर पे ये होता है कि पैसे जहाँ इन्वेस्ट करने की बात आती है तो वहाँ जो मर्द हजरात हैं वो भी पीछे हट जाते हैं, तो आप समझती हैं कि ये महफूज है, काम सीख के अपना ज़रिया जो है आमदन का बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल महफूज है, क्योंकि अगर हम स्टार्टिंग में अपने पैसे इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हम आगे फ्यूचर में अपना ऑनलाइन अपना खुद का बिज़नेस कैसे स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा आगे फ्यूचर भी तो संवरता है ना, कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आगे हमारा फ्यूचर भी बनता है। तो आपने अभी बताया कि आपके पास टिकटॉक, फेसबुक और दीगर जो सर्विसेज हैं वो वहाँ पे जो सेटअप है वो बनाना भी आपने सीख लिया है, और सीखने के बाद क्या आसान लग रहा है आपको या मुश्किल लग रहा है? बिल्कुल ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर हम मेहनत करेंगे तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। ये सारी चीज़ें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे सारी चीज़ों को पेजेस वगैरह सेटअप करना, कैनवास पे इसकी एडिटिंग करना, पोस्टिंग करना, लोगो वगैरह हर चीज़ बनाना, ये सब कुछ उनकी पर्सनल हमारी जो पर्सनल डिटेल होती है वो सब कुछ इसमें ऐड होती है। हमारा ईमेल वगैरह, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, इसमें सब कुछ हमारा पर्सनल जाता है और बहुत ईजी होता है। सीखना है लेकिन अच्छा रहता है। अच्छा है, सीखने की लगन हो तो हमारी बच्चियाँ यकीनन किसी से कम नहीं हैं, और ये जहाँ मुआशरे की तरक्की में, इस मुल्क की तरक्की में अपना भरपूर किरदार जो है वो अदा कर सकती हैं, और इनकी जो सीखने की लगन है उसको ये इदारा भरपूर तरीके से पूरा कर रहा है। डिपार्टमेंट्स आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ पे क्या सीखा जा रहा है। बड़ी अहम क्लास है, बच्चियों की जब बात होती है तो ये बड़ी अहम क्लास है। कुकिंग क्लास में हम मौजूद हैं, यहाँ पे हमारे साथ स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, टीचर भी मौजूद हैं, इंस्ट्रक्टर भी मौजूद हैं। मैम हुमैरा मौजूद हैं हमारे साथ, उनसे जानते हैं। मैम यहाँ पे आपके पास कितनी बच्चियाँ हैं, यहाँ पे आप उनको क्या सिखा रहे हैं, और ये स्पेसिफ़िकली कुकिंग के अंदर कौन कौन सी क्लासेस जो हैं वो उनको दिखाई जाती हैं? कुकिंग का कोर्स हमारा स्टार्ट हुआ है अभी, उसमें हमारे पास हुआ 1 महीना, तो हम उसमें पाकिस्तानी, चाइनीज़, कॉन्टिनेंटल, बारबेक्यू, नाश्ता हांडियाँ सब सिखाते हैं। उसके अलावा बच्चों की जो फरमाइश होती है वो भी सिखाते हैं, और 3 माह का हमारा कोर्स है, और क्या कहते हैं 9 से 11 बजे तक हमारी क्लास होती है, और माशाल्लाह अच्छे बच्चे हैं। अब उसमें से हमारे पास क्या कहते हैं उसको, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कॉलेज के हैं, कुछ ऐसे हैं जो स्कूल के हैं। इस टाइम ना बच्चे बहुत छोटे आ रहे हैं, जैसे पहले बड़े बच्चे भी आ जाते हैं, इस साल ना बहुत छोटे बच्चे आए हैं, यानी कि बच्चों को भी शौक़ है कि हम सीखें और अपने लिए भी पकाएं, या फिर हम स्किल को आगे लेके चलें, कोई काम वगैरह इस तरह शुरू करें, फूड पांडा वगैरह पे इस तरह। अब ये बेकिंग के बच्चे हैं, इस टाइम में हमारा बेकिंग का कोर्स हो रहा है, तो ये बच्चों ने आज बनाई है पाई, कुकीज़ वगैरह। तो ये हम जो बेकिंग में चीज़ें सिखाते हैं वो सारी हम कमर्शियल लेवल पे सिखाते हैं, और कुकिंग में भी, ताकि ऐसी चीज़ हो जो बच्चा बाहर जाके अपना बना के कुछ अर्न कर सके। तो जो बिल्कुल बेसिक है वो हम नहीं सिखाते, कुजीन के स्टाइल में ही हम लेके चलते हैं, ताकि बच्चे को पता भी चले कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो आपको लगता है कि ये जो बच्चियाँ, आपके पास कितनी बच्चियाँ हैं वैसे यहाँ पे, टोटल कितनी शिफ्टों में काम हो रहा है और कितनी बच्चियाँ? 9 से 11 होती है हमारे पास कुकिंग की क्लास, उसमें हमारे पास 10 बच्चे हैं। फिर बेकिंग की है, उसमें हमारे पास 7 बच्चे हैं। तो इस तरह है हमारे पास। और बेकिंग की 11 से हमारे पास 1:30 बजे तक होती है क्लास। तो यहाँ बेकिंग क्लास है, मतलब इसका ज़ाहिर है वो हॉस्पिटलिटी एक अलग क्लास है, ये तो कुकिंग क्लास है, और शेफ़ का जो है वो पूरी दुनिया में एक ख़ास डिमांड उसकी बहरहाल मौजूद है। तो कितना शौक़ से देखती हैं आप, हमारी बच्चियाँ कितने शौक़ से आती हैं यहाँ सीखने के लिए, और उनकी लगन को कैसे देखती हैं?
बच्चियाँ बहुत शौक़ से सीखती हैं और वो चीज़ें ट्राई भी करती हैं। फिर कुछ बच्चियाँ ऐसी होती हैं, जैसे छोटे बच्चे आ रहे हैं, इनको अभी से शौक़ है कि हम कुछ अपना करें, अर्न करें, अपने स्कूल की फ़ीस भरें, या फिर स्कूलों में जैसे फंक्शन होते हैं वहाँ पे जाके अपनी चीज़ें सेल करती हैं। हमारे इदारे में भी फंक्शन होते हैं, हम लोग भी बच्चों को ये सहूलत प्रोवाइड करते हैं। बच्चे अपनी चीज़ें बना के लाते हैं, फिर सेल करते हैं, तो बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। बच्चियां भी हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, हम इन बच्चियों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने यहाँ पे क्या सीखा और वो क्यों सीखने के लिए यहाँ पे जो है वो आ रही हैं। एक बच्ची हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मिनाहिल इजाज़। मिनाहिल इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। कुकिंग पे बाद में आते हैं। वैसे आप क्या करते हैं? वैसे मैं बेकिंग करती हूँ। मैं यहाँ से बेकिंग का कोर्स करके गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छी बेकिंग करती हूँ और आगे जाके इंशाल्लाह बिज़नेस भी शुरू करूँगी ऑनलाइन केक्स को सेल्स करने के लिए। अच्छा, आपकी एजुकेशन क्या है? मैट्रिक बाद आपने पढ़ाई रोक दी या अभी आपकी ये भी छुट्टियाँ होगी? कंटिन्यू करनी है। अच्छा, यहाँ पे आप जब आए थे तो आप क्या सोच के आए थे कि आपने कुकिंग सीखनी है, बेकिंग सीखनी है? पहले मुझे ये बताएं कि आपका शौक़ क्या है? मेरा शौक़ आर्ट है। आर्ट में कुकिंग, मतलब कुकिंग हो जाए, बेकिंग हो जाए। बेकिंग का मुझे ज़्यादा शौक़ था, तो यहाँ से मैं बेकिंग का कोर्स करके गई हूँ, जिसमें लज़ानिया वगैरह, केक्स शेक्स, जितने कुकीज़ वगैरह, पाइस, सारा मैं सीख के गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सारा बहुत अच्छा। जी नाज़रीन, हम यहाँ पे कुकिंग क्लास में, बेकिंग क्लास में मौजूद हैं। ये सामान हमें यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है। वैसे तो हमें अपने घरों में भी किचन में और ये लाजमी जुज़्व है, ये नज़र आता है। क्या आप कुछ मैम ये इसके बारे में आप बता रही थी? में हमने ये शुरू किया था मटका कुल्फ़ी का काम यहीं पे ही ना, तो हम कैंटीन पे ही अपना ये सारा सिस्टम फूड का ऑर्डर वगैरह लेते थे। ये तब का हमारा रखा हुआ है। उस साल बहुत चला था, लेकिन इस साल थोड़ा कम काम है, तो फिर हमने इस साल नहीं शुरू किया। जी, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पे क्या सीख रही हैं, क्या नाम है और उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अलीशा, तो मेरी क्वालिफ़िकेशन है FA। मैंने स्टडी कंप्लीट कर ली थी, आगे मैं नहीं पढ़ना चाहती थी, कुछ स्किल सीखना चाहती थी। तो मेरे घर के करीब पड़ता था सन हज़ार, इतनी फ़ीस हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। मेरे एक भाई हैं जो कि हम 4 सिस्टर्स हैं, तो मैंने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। मैं जब यहाँ आई, मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग ज्वाइन की, वहाँ से मैं सीखी, अब अपना बिज़नेस कर रही हूँ, जहाँ से मैं कमा रही हूँ अपने पैसों से। मैं आती हूँ यहाँ पर अब बेकिंग का कोर्स सीखने के लिए, तो मैम बहुत अच्छी हैं, हमें अच्छा सिखाती हैं। इंशाल्लाह मैं अपना बिज़नेस करूँगी यहाँ से। क्या बिज़नेस करेंगी? सर, मैं अपना कैफ़े ओपन करूँगी। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी होम बुटीक है, जहाँ से सीखे गई थी फ़ैशन डिज़ाइनिंग का, तो वहाँ से अच्छा अर्न कर लेती हूँ ऑनलाइन। तो पहले कोशिश करूँगी कि ऑनलाइन मैं बनाऊँ अपना नाम, फिर उसके बाद इंशाल्लाह अपना कैफ़े ओपन करूँगी। पढ़ाई के साथ साथ हमारे पास कोई हुनर भी होना चाहिए। तो मैंने सनत ज़ार का विज़िट किया, तो मुझे यहाँ की बहुत अच्छी लगी। कुकिंग और बेकिंग यहाँ पे सिखाते हैं, तो मुझे बहुत शौक़ था कि नई नई चीज़ें बनाऊं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे देखा, मुझे इनकी अच्छी लगी। अभी मैं बेकिंग की स्टूडेंट हूँ। मैंने बेकिंग से पहले बहुत सारी क्लासेस में यहाँ कंप्यूटर कोर्स, फैशन डिज़ाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी, कंप्यूटर कोर्स, फैब्रिक पेंटिंग, रेजिन का वर्क, सब कुछ सीखा हुआ है। मेरे पास सबके सर्टिफिकेट हैं। टेलरिंग डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं। ये टेलरिंग एंड कटिंग क्लास है। यहाँ पे कुछ बच्चियाँ मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं कि आपने यहाँ पे ये बच्ची हमारे साथ मौजूद है, खड़ी हो बच्चे। आप मुझे ये बताएं बेटा कि यहाँ पे आप कितने अरसे से आ रही हैं और यहाँ पे आपने क्या सीखा है, क्या सीखना है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रबिया फ़ातिमा है। मैंने मैट्रिक के रिसेंटली पेपर दिए हैं और अब मैं 3 महीने का जो टाइम था, मैंने यही कोर्स शुरू किया और मुझे 2 महीने दूसरा महीना शुरू हो गया और मैं ये सीख रही हूँ ताकि आगे मुझे कोई हुनर हासिल हो, आगे मैं कोई काम कर सकूँ, अपने माँ बाप का सहारा बन सकूँ। सिलाई तो हर घर की ज़रूरत है, लिबास हमें हर घर में चाहिए होता है, तो हम इतने पैसे खर्च करते हैं, दर्जी से सिलवाते हैं, दर्जन से सिलवाते हैं, तो हम घर में ख़ुद क्यों नहीं कर सकते? और लोगों को भी बहुत सहूलत होती है इससे। हाँ, लिबास हर घर की ज़रूरत है और ये बच्चियाँ यहाँ पे लिबास बनाने का अमल जो है वो सीख रही हैं। एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आपका क्या नाम है और आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ैनब रियाज़ है और मुझे यहाँ 3 मंथ हो गए हैं।
तो यहाँ पे मैं आई हूँ तो बहुत अच्छी स्टिचिंग सिखाते हैं, बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं और वो बड़े तरीके से कपड़े सिखाते हैं और हमें यहाँ बहुत अच्छी तरह मतलब बैठने की हर चीज़ की सहूलत है। और हम कटिंग मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि हर घर में लिबास पहना जाता है, लिबास बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो मुझे ये इसलिए पसंद है कि मैं जॉब कर सकूँ, जब बुटीक खोल सकूँ, जब अपने माँ बाप का सहारा बन सकूँ, क्योंकि आजकल जो दौर चल रहा है बहुत महंगाई है हर चीज़ में, तो हमें अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए तो मैं कुछ सोचना था, तो मुझे ये बेस्ट लगा। तो इसलिए मैं सिलाई सीख के अपने माँ बाप का सहारा बनना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है। हमारी बच्चियां अब ये सोच रही हैं कि उन्हें मुस्तकबिल में ना सिर्फ अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है बल्कि खुद मुख्तार होना है और उसके लिए स्किल होना, हुनर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो क्लास है जहाँ पे टेलरिंग और कटिंग सिखाई जा रही है, यकीनी तौर पर मुस्तकबिल में इनके लिए एक अच्छा रोज़गार का ज़रिया साबित हो सकती है। एम्ब्रॉयडरी क्लास में हम मौजूद हैं और ये ख़वातीन का ख़ासा मकबूल शोबा है। ज़ाहिर है फ़ैशन के हवाले से, डिज़ाइनिंग के हवाले से एम्ब्रॉयडरी जो है वो ख़ासा फेमस है और ख़ासा स्कोप इसका नज़र आता है। बाज़ारों में भी अगर हम जाते हैं तो ख़वातीन का सबसे ज़्यादा रश जो है वो इन्हीं दुकानों पे होता है जिनके अंदर एम्ब्रॉयडरी का सामान मौजूद होता है या एम्ब्रॉयडरी के ड्रेसेस मौजूद होते हैं। यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी सिखाई जा रही है। ये बच्चियाँ यहाँ पे क्लास ले रही हैं, मौजूद हैं, अपना काम कर रही हैं, अपना काम सीख रही हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ये बात करते हैं, उनसे जानने की ये कोशिश करते हैं कि यहाँ पे आपने क्या देखा, क्या सीखा और क्या सीखने को मिल रहा है आपको। यहाँ बहुत अच्छा काम सिखाया जाता है। एम्ब्रॉयडरी में काफ़ी सारे टांके हैं, बहुत सारे टांके हैं, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, मोती टांका, जंजीरी टांका, काफ़ी सारे टांके हैं। तो ये सब बहुत अच्छा सिखाया जाता है यहाँ पे। तो आपको क्यों शौक़ हुआ ये सब सीखने का यहाँ पे? बहुत अच्छा लगता है और मेरा खुद भी एक ड्रीम है कि मैं अपनी एक बुटीक खोलूँ और मैं अपने हस्बैंड को थोड़ा सपोर्ट करूँ। ब्यूटिशियन क्लास में हम मौजूद हैं। यहाँ पे बच्चियाँ जो है वो ब्यूटिशियन का कोर्स करती हैं और बड़ा स्कोप है इसका भी और बड़ा अच्छे तरीके से इसके जो है वो रोज़गार कमाया जा सकता है। हमारे साथ डीएमओ तनवीर साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ पे बच्चियों को क्या सिखाया जाता है और यहाँ पे और क्या क्या काम जो है वो हो रहे हैं। सनज़ार में जैसे आपने और शोबा जात हमारे विज़िट किए हैं, तो ये हमारा मेन शोबा है जिसमें बच्चियाँ जो हैं वो इंटरेस्ट लेती हैं और सबसे ज़्यादा जो दाखिले इसी ब्यूटिशन में होते हैं। ब्यूटिशन में जो मेन है वो थ्रेडिंग है, कटिंग है, पार्टी मेकअप है, ब्राइडल मेकअप है, मैनिक्योर, पेडिक्योर, ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको टच देता जाता हूँ कि मार्केटिंग के हिसाब से हमें यहाँ पे ऑर्डर भी मिलते हैं, यहाँ पे बाकायदा ऑर्डर वर्क हम करते हैं। यहाँ पे लोग आते हैं, अपना ऑर्डर बुक कराते हैं और उसके बाद हम ऑर्डर मैच्योर करते हैं। जी नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त मैनेजर सनतज़ार मुल्तान राय ज़ैदुल खैर साहब के पास। उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये इदारा जो है ये क्या सहूलियात फ़राहम करता है, कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो यहाँ फ़राहम की जाती हैं बच्चियों को, और यहाँ पे सीखने सिखाने का जो अमल है वो कब से जारी है और ये सीखने सिखाने के अमल में कितने लोग शरीक हैं इनके साथ। इस वक्त यहाँ पे कितनी बच्चियाँ जो हैं वो ये कोर्सेज़ कर रही हैं। सबसे पहले सर आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये जो इदारा है ये ज़ाहिर है स्किल पैदा कर रहा है और दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ अब स्किल की जानिब बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तालीम का एक बेहतरीन जो शोबा है वो हुनर है, फ़न है, स्किल है। तो यहाँ पे क्या क्या स्किल्स जो हैं वो फ़राहम की जाती हैं बच्चियों को, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस हवाले से ज़रा। जी बहुत शुक्रिया सर। ये सनतज़ार सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एक अहम इदारा है। यहाँ पे इस इदारे का क़याम जो है वो 1979 में अमल में आया और इस वक्त ये पूरे पंजाब के तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में सनतज़ार जो है वो काम कर रहा है। इसका बेसिक जो काम है, क़याम का मकसद है वो वुमेन एम्पावरमेंट का है, क्योंकि जैसे आपने ही बात रिपीट की कि बहुत ज़्यादा इस वक्त दुनिया जो है स्किल की तरफ जा रही है, तो नो डाउट ये सनतज़ार जो है वुमेन एम्पावरमेंट का एक ऐसा इदारा है। और हमारा इदारा जो डिपार्टमेंट है सोशल वेलफेयर एंड बैतुल-माल, इसका स्लोगन भी यही है कि जो हर खातून है वो हुनरमंद हो। इसके लिए इस वक्त पूरे पंजाब में मुख्तलिफ़ इदारे जो हैं स्किल डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारा इदारा बाकी स्किल डेवलपमेंट के इदारों से मुख्तलिफ़ इसलिए भी है कि यहाँ पर एज और तालीम की कोई कैद नहीं है। यहाँ पे 18 साल से लेकर 40 से 45 साल की खातून भी काम कर सकती हैं और तालीम के हवाले से भी इसमें ऐसे है कि तालीम की भी इसमें कोई ऐसा शर्त नहीं है।
इसके साथ मैं बताता चलूँ कि मुल्तान सनाज़ार में इस वक्त 9 ट्रेड्स पे बच्चियाँ स्किल सीख रही हैं, जिसमें कुकिंग की क्लास है, फ़ाइन आर्ट की है, डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर, और इसके साथ साथ ब्यूटिशन, ड्रेस मेकिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग और हैंड एम्ब्रॉयडरी जो यहाँ पे कोर्सेज़ हो रहे हैं। और हमारे पास इस वक्त तकरीबन 350 के करीब बच्चे हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में स्किल सीख रही हैं। हमारा मकसद यही है यहाँ पे स्किल देने का कि वो माशरे में एक अपना मकाम बनाएं और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करें। जैसा आपने बताया 9 ट्रेड्स जो हैं वो सब यहाँ काम कर रहे हैं और 350 से ज़ायद बच्चियाँ यहाँ हुनर सीख रही हैं। तरीक़ाकार क्या है यहाँ पे? अगर किसी ने दाखिला लेना हो, कोई बच्ची ने आना हो, तो क्या आम तौर पे सरकारी इदारों में जो प्रोसेस है वो ख़ासा मुश्किल होता है, यहाँ पे क्या प्रोसेस है? जी बिल्कुल, आपने सही कहा है कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि इसके लिए बड़ा सिंपल है कि तालीम और इसके साथ एज की कोई इस तरह की कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है। किसी भी एज की बच्ची या खातून यहाँ से हुनर सीख सकती है। और यहाँ पे सिंपल है कि हमारा यहाँ पे एडमिशन डेस्क बना हुआ है, फ्रंट डेस्क, वहाँ से मालूमात भी आप कोई भी आके ले सकता है और एडमिशन के लिए भी वहाँ से रब्ता कर सकता है। सिंपल एक शनाख्ती कार्ड, या अगर शनाख्ती कार्ड और बच्ची की एक तस्वीर, और जो हमारे पास यहाँ पे बच्चियों की फ़ीसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्राइवेट इदारों की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है। 500 से लेके 2000 तक की फ़ीसेस हैं मुख्तलिफ़ ट्रेड्स में। और ताकि फ़ीसेस भी कम इसीलिए हुए हैं कि कोई भी खातून या कोई भी बच्ची जो है वो इस हुनर सीखने से पीछे ना रहे। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी राय साहब की, और इस सेंटर का भी हमने आपको विज़िट कराया कि यहाँ पे हमारी ख़वातीन को ख़ुद मुख्तार बनाने के लिए उनको हुनरमंद बनाया जा रहा है। यहाँ पे उनको वो स्किल फ़राहम की जा रही है जो उनको ख़ुद मुख्तार बनाने में ना सिर्फ अहम किरदार अदा कर रही है, बल्कि अपनी फ़ैमिली को सपोर्ट करने के लिए भी मुआविन साबित हो सकती है। यहाँ पे 350 से ज़ायद बच्चियाँ जो हैं वो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के अंदर, मुख्तलिफ़ शोबाजात के अंदर हुनर सीख रही हैं ताकि ख़ुद को और अपने मुस्तकबिल को महफूज कर सकें। ये था आज का प्रोग्राम। अपने मेज़बान अंजुम खान पिताफ़ी को प्रोग्राम आवाम तक से इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।